सिगमंड फ्रायड, जिन्हें मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है, ने मानव मस्तिष्क को समझने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि हमारे मानसिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से हमारी जागरूकता के नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि ये विभिन्न स्तरों से प्रभावित होती हैं। फ्रायड के इस मॉडल को अक्सर एक आइसबर्ग के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे यह समझ में आता है कि हमारी मानसिक गतिविधियों का अधिकांश भाग हमारी जागरूकता की सतह के नीचे होता है। उन्होंने मस्तिष्क को 3 स्तरों में विभाजित किया: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह स्तर है जिसमें हम वर्तमान में जो कुछ भी जानते हैं, हमारे विचार, भावनाएं और धारणाएं शामिल हैं। यही वह हिस्सा है जहां हम निर्णय लेते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और तर्क संगत सोच में संलग्न होते हैं। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो एक आइसबर्ग की ऊपरी दृश्य सतह के समान है, जो हमारी संपूर्ण मानसिक गतिविधि का केवल एक छोटा सा हिस्सा दर्शाता है। उदाहरण: जब आप सोचते हैं कि दोपहर के भोजन में क्या खाना है, तो आप विकल्पों पर विचार करते हैं, अपनी पसंद का आकलन करते हैं और एक निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक सैंडविच चुनना। यह पूरा प्रक्रिया आपके कॉन्शियस माइंड में होती है, क्योंकि आप इसे पूरी तरह से जानते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड वह जानकारी संग्रहित करता है जो हमारे तत्काल जागरूकता में नहीं होती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आसानी से चेतना में लाई जा सकती है। इसमें वे यादें, विचार और अनुभव होते हैं जिनके बारे में हम सक्रिय रूप से नहीं सोच रहे होते, लेकिन जिन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्री कॉन्शियस एक फ़िल्टर के रूप में भी कार्य करता है। यह नियंत्रित करता है कि कौन सी जानकारी चेतना में आने योग्य है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो पानी की सतह के ठीक नीचे के आइसबर्ग जैसा होता है, जो गहराई में जाने पर दिखाई देता है। उदाहरण: आपने लंबे समय से अपने कॉलेज के दोस्त के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब कोई कॉलेज के दिनों की बात करता है तो उस दोस्त की यादें अचानक से सामने आ जाती हैं। ये यादें आपके प्री कॉन्शियस माइंड में संग्रहित थीं, जिनके बारे में सक्रिय रूप से नहीं सोचा जा रहा था, लेकिन जब आवश्यक हो तब आसानी से याद की जा सकती हैं। अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और यादों का एक विशाल भंडार है जो हमारी जागरूकता से बाहर होते हैं। इसमें वे दबी हुई भावनाएं और अनुभव होते हैं जो बहुत दर्दनाक या कष्टदायक होते हैं, जिनका सीधे सामना करना मुश्किल होता है। यद्यपि यह छिपा हुआ होता है, अनकॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार और भावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। फ्रायड का मानना था कि यह स्तर हमारी मानसिक जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जैसे कि एक आइसबर्ग का वह हिस्सा जो जल के नीचे छिपा हुआ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। उदाहरण: हो सकता है कि आपको कुत्तों से बहुत डर लगता हो, जबकि आपको इसके पीछे कोई विशेष कारण याद नहीं आता। यह डर आपके बचपन के किसी दर्दनाक अनुभव से उत्पन्न हो सकता है, जो अब आपके अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई याद बन गया है। यद्यपि आप इस डर के मूल कारण को जागरूकता में नहीं लाते, फिर भी यह आपके कुत्तों के प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। फ्रायड का मस्तिष्क का मॉडल, जिसमें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के स्तर शामिल हैं, यह समझने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हमारी मानसिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। इन स्तरों की खोज करके फ्रायड ने यह उजागर किया कि हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को आकार देने वाली छिपी हुई शक्तियां कैसे कार्य करती हैं